हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स रिंग। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब न्यूटन्स रिंग का कॉन्सेप्ट कैसा है उसको समझने के लिए हमको पहले ये डायग्राम समझना पड़ेगा। ओके, ये डायग्राम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और दूसरा ये थिन ग्लास प्लेट। ओके, तुम अगर देख रहे होंगे तो एक प्लेनो कॉन्वेक्स जिसका एक साइड प्लेन है और दूसरा साइड कॉन्वेक्स है, ये थिन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वाला रीजन जो है तुमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक है, ये जो रीजन बना है ना, दिस इज एक्टिंग लाइक अ थिन फिल्म ऑफ वेरिंग रेडियस। थिन फिल्म ऑफ वेरिंग थिकनेस, वेरिंग थिकनेस, रेडियस नहीं, वेरिंग थिकनेस, ये जो जगह है। ठीक है, अब इसके बारे में और बाद में डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर और क्या दिया हुआ है, एक और ऐसा एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, ऊपर माइक्रोस्कोप है या फिर आईपीस बोल सकते हो। यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है और यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस है। सोर्स ऑफ लाइट कॉन्वेक्स, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा है। ओके, तो उससे निकलने वाली जितनी भी रेज है उनको पैरेलल कर देगा ये कॉन्वेक्स लेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, ये रेज को ये रेज ने इस ग्लास प्लेट के साथ में 45 डिग्री का एंगल्स बनाया। 45 डिग्री का ये एंगल बनाया हुआ है। यहां से क्या होगा, अभी ये रेज ऐसे निकलेंगे, फिर ये नीचे जाएंगे, यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे नीचे जाएंगे, TIR टाइप में होगा इनका, और ये नीचे जाएंगे। ठीक है, हम लोग ग्लास प्लेट ऐसा चूज करेंगे कि इसका TIR होना ही चाहिए। फिर ये जो रेज है ये नीचे जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस पे जाएंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे, फिर वहां से कुछ रेज रिफ्लेक्ट होंगी और आगे न्यूटन्स रिंग बनेगी। और जो रिफ्लेक्ट होके जो रेज बनेंगी उसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है या फिर जो न्यूटन्स रिंग है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो ये हो गया हमारा इनिशियल सेटअप। ओके, क्लियर विद दिस? सेटअप ध्यान में आया? ओके, अब ऐसा कैसे, मतलब कैसे होते हैं न्यूटन्स रिंग, क्यों बनते हैं? ओके, उसके लिए हमको सेकेंड डायग्राम समझना जरूरी है। मैंने क्या किया, सिर्फ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक ग्लास प्लेट बनाया। ठीक है, इमेजिन करो ये रे ऑफ लाइट आ रहा है। ओके, ये रे ऑफ लाइट आया, ये यहां से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, पार्शियल रिफ्लेक्शन जिसको बोलेंगे। दिस लाइट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और कुछ लाइट ट्रांसमिट हुआ, दिस लाइट इज पार्शियली ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये जो ट्रांसमिट हुआ वाला लाइट है वो यहां से जाके रिफ्लेक्ट होगा। ओके, यहां से जाके रिफ्लेक्ट होगा और फिर ऐसा सीधा निकलेगा। ये दोनों रेस पैरेलल रहेंगे जो आगे जाके इंटरफेरेंस बनाएंगे या आगे जाके इंटरफेरेंस करेंगे। ओके, आगे जाके इंटरफेयर करेंगे, हमको एक पैटर्न मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। समझ में सभी को? यही कॉन्सेप्ट है। अब तुम बोलोगे सर इसमें से कुछ ट्रांसमिट हो सकता है ना, लेकिन हम लोगों को कौन से रेज देखना है, जो यहां से रिफ्लेक्ट होंगे और जो यहां से रिफ्लेक्ट होंगे। मेन इंपॉर्टेंट है जो यहां से रिफ्लेक्ट होंगे और जो यहां से रिफ्लेक्ट होंगे उन बारे में। ओके, एक और बात ध्यान में रखो, ये सपोज इतना डिस्टेंस t है तो इतना भी अप्रोक्सीमेटली t रहेगा। इफ दिस डिस्टेंस इज t, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो t। ध्यान में आया t? तो ये जो रे नंबर 1 है और ये रे नंबर 2 है, इनमें पाथ डिफरेंस जो रहेगा वो 2t तो पक्का ही है, 2t तो रहना ही है। रे 1 और 2 में पाथ डिफरेंस कितना है? 2t। ये क्योंकि दूसरी वाली रे ने, सेकेंड जो रे है उसने t प्लस t इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया। ओके, नाउ सिंस यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम से, ओके, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होता है तो फेज डिफरेंस पाए का
या फिर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 का एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस होता है। ओके, फेज डिफरेंस कितना पाई और पाथ डिफरेंस कितना लैम्बडा बाई 2, इतना एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअल पाथ डिफरेंस जो रे 1 और 2 में रहेगा वो रहेगा 2t प्लस लैम्बडा बाई 2। ओके, समझ में आया सभी को? क्यों ये लैम्बडा बाई 2 का एक्स्ट्रा टर्म आया? बिकॉज डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। whenever the rays are reflected from denser medium, extra path difference of lambda by 2 और phase difference of pi is introduced। pi क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम बात कर रहे सिर्फ path difference की। ओके, सो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है कंडीशंस फॉर ब्राइट रिंग्स, ये पहला, और दूसरा कंडीशंस फॉर डार्क रिंग्स। ओके, रिंग्स ही क्यों बन रहे हैं? रिंग्स बनने के पीछे का कारण है क्योंकि जो फिल्म की थिकनेस है दैट इज वेरिंग, है ना। यहां पे जो फिल्म बनी थी, यहां पे जो मैं बताया, देखो यहां पे ये क्या है, वेरिंग थिकनेस की बन रही है, वेरिंग थिकनेस की रिंग्स है ना। यहाँ पे फिल्म है, सॉरी, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ तो जीरो है। तो इसलिए हमको रिंग्स का पैटर्न दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे बैंड नहीं आएंगे, यहाँ पे रिंग्स आएंगे। सो वी हैव ब्राइट रिंग एंड वी हैव डार्क रिंग। ओके, तो ब्राइट रिंग के लिए कंडीशन क्या रहेंगी? ये जो पाथ डिफरेंस है 2t प्लस लैम्बडा बाई 2। ओके, 2t प्लस लैम्बडा बाई 2 ये किसके इक्वल होना चाहिए? n लैम्बडा के इक्वल होना चाहिए, है ना। सपोज लैम्बडा बाई 2 इधर चला गया तो 2t बिकम्स n लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2। ओके, क्लियर विद दिस? तो यहां से 2t इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट रिंग। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द कंडीशन फॉर डार्क रिंग? ये जो पाथ डिफरेंस है 2t प्लस लैम्बडा बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, है ना। ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 पे होना चाहिए। तो ट्वाइस t प्लस लैम्बडा बाई 2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस n इंटू लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2। ये ब्रैकेट्स ओपन किए क्योंकि लैम्बडा बाई 2 कट जाएगा। Therefore 2t is equal to 2 भी कट गया, is equal to n lambda। This is the condition for dark ring। Okay, condition for bright ring, condition for dark ring, ये conditions याद रखो क्योंकि अभी हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। आगे डेरिवेशंस देखना है तो वहां पे कंडीशंस हमको बहुत काम में आएंगे। ओके, सो ट्वाइस t is equal to twice n minus 1 lambda by 2 condition for bright ring, twice t is equal to n lambda, that is the condition for dark ring। okay, now radius of nth dark fringe, sorry fringe नहीं चाहिए था, यहां पे रिंग चाहिए था, है ना। सो यहां पे हमको देखना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज। इमेजिन करो कि एक रिंग बनी है या ऐसी जिसके दो एंड्स है S और P, और इसकी जो रेडियस है Rn अपने को निकालना है। Rn अपने को रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज है वो निकालना है, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? S से S और P ये जो पॉइंट है इससे ये जो ग्लास प्लेट है इसका डिस्टेंस जो है वो है T। तो ST इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू PQ, ठीक है। ST इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू PQ एंड दैट इज इक्वल टू T। ऑल्सो AS इज इक्वल टू AP या SA इज इक्वल टू PA दैट इज Rn, ठीक है। और क्या क्या पता है हम लोगों को? कैपिटल R, लेट अस से कैपिटल R, ये जो पूरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ऑफ कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, नाउ बाय यू हैव लॉ ऑफ सेगमेंट। सभी को मालूम है लॉ ऑफ सेगमेंट क्या होते हैं? ओके, लॉ ऑफ सेगमेंट इन सर्कल। तुम लोगों को पढ़ाया होगा 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में सर्कल जब आया। लॉ ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एस ए इंटू ए पी। ओके, ऐसे दो सेगमेंट्स दिख रही है, दो सेगमेंट्स है। एस पी एक सेगमेंट है, ये चाहिए था ओ, इसको हम लोग दूसरा बोल देंगे ओ, क्योंकि ये ओ है ना, तो लेटर से इसको बोल देंगे हम लोग बी। ठीक है, तो दो सेगमेंट्स दिख रहे हैं हमारे एस पी, और ये एक डायमीटर दिख रहा है। ओके, तो इसको बोल देंगे सी। ठीक है, तो दीज टू सेगमेंट्स सी बी एंड एस पी इंटरसेक्ट एट ए, है ना? दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सी बी और एस पी कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेगमेंट्स, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, हमको डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे एस ए इंटू पी ए, दैट इज सी ए इंटू बी ए। क्लियर विद दिस? ये है लॉ ऑफ सेगमेंट। एस ए इंटू पी ए इज इक्वल टू, ये था सी ए इंटू बी ए। ठीक है, अब एस ए कितना है? आर एन। पी ए कितना है? आर एन। बी ए, यहां पे ए बी चाहिए था, है ना? बी चाहिए था। बी ए बी एंड सी ए बिकम ट्वाइस आर माइनस टी इंटू टी, क्योंकि देखो ये पूरा डिस्टेंस ट्वाइस आर है। ये इसका रेडियस अगर आर है तो ये डायमीटर 2r हो गया, उसमें से इतना टी है, तो जो बच गया ये इतना, ये कितना रहेगा? ट्वाइस आर माइनस टी। क्लियर? तो ब्रैकेट्स ओपन अगर कर लिए इसके, तो इट बिकम्स ट्वाइस आर माइनस टी स्क्वायर। देयरफॉर आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर टी माइनस टी स्क्वायर। नाउ सिंस टी इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना? टी बहुत छोटा है, तो देयरफॉर टी स्क्वायर इज निग्लेक्टेड। टी स्क्वायर को क्या कर दिया हम लोगों ने? निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि टी बहुत छोटा है ना, थिकनेस बहुत छोटी रहेंगी वहां पे, तो टी स्क्वायर का जो टर्म रहेगा वो निग्लेक्ट हो जाएगा। तो इट बिकम्स आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर टी। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू ट्वाइस टी। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या है? रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, है ना? अब डार्क फ्रिंज के लिए ट्वाइस टी का वैल्यू कितना है? ट्वाइस टी का वैल्यू n लैम्बडा, तो n लैम्बडा यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे। देयरफॉर आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू n लैम्बडा। देयरफॉर आर एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n कैपिटल आर लैम्बडा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज। क्लियर हुआ सबको यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि न्यूटन्स रिंग का nth डार्क रिंग का रेडियस कितना? स्क्वायर रूट ऑफ n कैपिटल आर लैम्बडा, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है यहां पे, ओके, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेट अस से ये O, ओके, एक पॉइंट बताना भूल गया मैं, एट पॉइंट O थिकनेस इज 0। फिल्म की थिकनेस कितनी है यहां पे? 0, बाद में बढ़ रही है ना वो। ओके, तो देयरफॉर पाथ डिफरेंस कितना रहेगा ये दो रेस के बीच में, 1 और 2 के बीच में, एट O कितना रहेगा? t अगर 0 है तो 2 इंटू 0 0 बन गया, तो पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 2। अरे लेकिन लैम्बडा बाई 2 ये किसकी कंडीशन है? लैम्बडा बाई 2 ये जो है ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन है, लेकिन किसकी कंडीशन है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। देयरफॉर एट O a dark ring will be formed।
यानी यहां से याद रखने लायक ये चीज है कि इसके सेंटर में डार्क रिंग होती है। न्यूटन्स रिंग की जो सेंटर वाली रिंग होती है ना, वो हमेशा डार्क रिंग होती है। ओके, वो सेंट्रल ब्राइट बैंड इंटरफेरेंस में पढ़ा था, लेकिन न्यूटन्स रिंग में सेंटर इज ऑलवेज डार्क रिंग। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, फिर nth डार्क रिंग की रेडियस कितनी रहेंगी? n स्क्वायर रूट ऑफ n कैपिटल R लैम्बडा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग। पहला, टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, यू कैन कैलकुलेट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, अगला लेक्चर में न्यूमेरिकल का ही डालूंगा इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स का। ओके, सपोज nth डार्क रिंग है हमारे पास में और एक है n प्लस mth डार्क रिंग। ओके, तो इसकी रेडियस कितनी रहेंगी? स्क्वायर रूट ऑफ n लैम्बडा कैपिटल R। और इसकी रेडियस कितनी रहेंगी? स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस m लैम्बडा कैपिटल R। दोनों का स्क्वायर करेंगे, आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल R, आर n प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस m लैम्बडा कैपिटल R। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर n प्लस m होल स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? n प्लस m लैम्बडा कैपिटल R माइनस n लैम्बडा कैपिटल R। लैम्बडा R कॉमन, ब्रैकेट में n प्लस m माइनस n, कैंसल। तो देयरफॉर r n प्लस m होल स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू m लैम्बडा कैपिटल R। देयरफॉर लैम्बडा का फॉर्मूला कितना बन गया? आर एन प्लस एम होल स्क्वायर, अरे आर अलग लिखा ना, आर एन प्लस एम होल स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर अपॉन एम कैपिटल R। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में, अगेन एज आई सेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम लोग। फिफ्थ, टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ओके, अब हम जो सिचुएशन देखे थे वो ये ऐसा था कि यहाँ पे सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इसके नीचे ये एक ग्लास प्लेट है। ठीक है, मैं अब क्या करता हूं, यहां पे दो सिचुएशंस तुम्हारे सामने रखता हूं, है ना। अब ये सिचुएशन में देखो, सपोज यहां पे एयर है और इमेजिन करो यहां पे लिक्विड का फिल्म बना है। इमेजिन करो ये लिक्विड का फिल्म बना है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को निकालना है। ओके, पहले एयर था यहां पे, जब कुछ भी नहीं है मतलब यहां पे क्या है? एयर, और वहां पे फिर बाद में लिक्विड भरा। ओके, और हम लोगों को nth रेडियस का फॉर्मूला पता है। अब यहां पे आर एन nth रेडियस का फॉर्मूला, सॉरी nth डार्क रिंग का रेडियस का फॉर्मूला कितना रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ n लैम्बडा ए आर। ओके, यहां पे रिंग का रेडियस चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आर एन डैश, तो कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ n lambda m capital R, where lambda m is radius of lambda m is wavelength of light in that medium, है ना। टेकिंग स्क्वायर एंड डिवाइडिंग, स्क्वायर करके डिवाइड किया। ओके, तो आर एन स्क्वायर और आर एन डैश स्क्वायर, समझे? दैट इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर कितना हो गया? एन लैम्बडा ए कैपिटल आर अपॉन n लैम्बडा m कैपिटल R, कैंसल। लैम्बडा a बाय लैम्बडा m, लेकिन लैम्बडा a बाय लैम्बडा m क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, लैम्बडा a बाय लैम्बडा m हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज r n स्क्वायर अपॉन r n डैश स्क्वायर। ये दोनों रेडियसेस तुमको दी रहेंगी। आर एन क्या है? रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग when there is
air between plano-convex lens and glass plate. Rn dash is also radius of nth dark ring. हाँ, nth dark ring ही है when there is liquid between plano-convex lens and glass plate. ओके, ग्लास प्लेट समझ में? तो ये है म्यू का फॉर्मूला. सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन करो. ओके, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन जो है रेडियस ऑफ एन डार्क रिंग, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये कंडीशन जो बनाई थी हम लोगों ने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. इसमें एक बात याद रखने लायक कि सेंटर पे हमेशा डार्क रिंग या डार्क पॉइंट ही फॉर्म होगा. ओके, क्लियर विद दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स रिंग.